जीरा के पीड़ा की बात की, फिर आपने हल्दी को कहा जल्दी जल्दी कर दो। आज है ग्वार, क्या है वहाँ पे, बीमार है या तेजी है? नहीं, तेजी है। कल भी 2% के आसपास की ग्वारगम में तेजी थी और वहाँ पे जो डेटा सजेस्ट कर रहे थे वायदा में फ्रेश बाइंग हो रही थी, लॉन्ग पोजीशन बन रहे थे और वो डेटा मैंने बाजार खुलने से पहले लिखा था और देखिए आज शुरुआत भी तेजी के साथ हुई है। चलिए शुरुआत लेकिन मसालों के साथ कर लेते हैं, किस तरह की चाल दिख रही है। तो जीरा हल्की खरीदारी यहां पे हो रही है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है 27,200 रुपए के ऊपर जीरा वायदा, निचले स्तरों पर यहां पर खरीदारी है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है वायदा में। हल्दी 15,500 नई विक वाले आई है, फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है, वो दबाव हल्दी पर है। कल 2% की गिरावट थी, हालांकि जो सपोर्टिव फैक्टर्स है जो वहां पे हाजिर में सप्लाई काफी कम है। ग्वारगम और ग्वारसीड इन दोनों काउंटर को देखिए, यहां पे नई खरीदारी हो रही है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, तो दोनों ही काउंटर में तेजी है। 10,300 के ऊपर ग्वारगम ग्वारसीड में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो ये दोनों काउंटर ऐसे हैं जहां पर आज तेजी का रुख दिख सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आगे यहां पर क्या करना चाहिए। ग्वारसीड और ग्वारगम के बाद अब बात कैस्टर की, जहां पर हाजिर डिमांड लगातार बनी हुई है, वायदा में भी थोड़ी खरीदारी दिख रही है। 57-50 के आसपास का भाव है कैस्टर में। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से जो यहां पर तेजी आई थी वो तेजी अब गायब होती दिख रही है। एक हेल्दी मुनाफा वसूली कह सकते हैं, हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं। उसके बाद 835 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक और कपास, इन दोनों में वापस से फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है, यानी जो लॉन्ग के सौदे हैं दोनों ही काउंटर में थोड़े कम हुए हैं, उसका दबाव दिख रहा है। फिर से 2500 के नीचे कॉटन केक आ चुका है और 1500 के नीचे लगातार बना हुआ है कपास, क्योंकि डिमांड कम है। जो डीमेट में जो माल पड़े हुए हैं वेयर हाउसेस में वो ज़्यादा है कपास खली के, उससे भी दबाव यहाँ पर बना है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर शॉर्ट कवरिंग से तेजी दिख रही है, 915 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। चलिए अपने मेहमान से परिचय करवा दें, हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता है। अनुज जी, शुरुआत ग्वार से करेंगे, हालांकि दायरे में है लेकिन नई खरीदारी देखने को मिल रही है, फ्रेश बाइंग है, क्या करना चाहिए ग्वारसीड और ग्वारगम इन दोनों में आज? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए ग्वारसीड ग्वारगम में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है लोअर लेवल से, तो हमें लगता है कि यहाँ पे छोटा मोटा एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि काफी दिनों से ये जो कमोडिटी थी वो एक सेलिंग प्रेशर में थी, बट हमें लगता है कि यहाँ पर एक रिकवरी जो है ग्वारसीड ग्वारगम में देखी जा सकती है। ग्वार को लेकर ये व्यू, थोड़ी नई खरीदारी, लेकिन हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बड़ी खरीदारी नहीं आएगी, एक रेंज बना दिया है, उस ऊपरी रेंज पर फिर से दबाव बन सकता है। चलिए मसालों में बात हल्दी की कर लेते हैं। हल्दी अच्छी तेजी के बाद 2 दिनों से थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। अनुज जी, क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश सेलिंग यहां पर वापस से हावी हुई है, क्या वापस से 14,000 तक फिसल सकती है क्या हल्दी? देखिए एक इसमें हमने रैली देखी थी 2023 में, उसके बाद अब एक कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि फिजिकल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो अराइवल्स हैं वो बढ़े हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं हायर लेवल पे थोड़ी बिकवाली आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी टर्मरिक का भाव एक रेंज में रहेगा जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, करीबन 13,900 से लेकर ऊपर में करीबन 16,000 के बीच में। तो मुझे लगता है कि यही रेंज अभी इसमें मेंटेन रहेगी। हालांकि 16,000 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको और हायर साइड के लेवल देखने को मिलेंगे, मगर 16,000 के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं क्लोज होता है तो फिर हो सकता है कि भाव में कुछ डिप देखने को मिले। ओके, जीरा और धनिया इन दोनों में बताइए। धनिया में फिर से नए शॉर्ट बन रहे हैं, तेजी के सौदे कट रहे हैं, कल शाम को दिखा और दबाव भी दिखा, लेकिन जीरे में नई खरीदारी भी देखने को मिल रही है, लोअर लेवल का लोग फायदा भी उठा रहे हैं। क्या जीरे की तेजी कंटिन्यू होगी और धनिया में थोड़ा और दबाव दिख सकता है क्या? जीरा में आप देखेंगे तो क्रॉप अच्छी है इस बार और हमने अच्छा एकरेज ही बढ़ता हुआ देखा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी भाव इन्हीं रेट पे कंसोलिडेट करेंगे। हालांकि बहुत करेक्शन हमने देखा है, बट मुझे लगता है कि भावों में इसी रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो फिजिकल मार्केट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी अराइवल का थोड़ा प्रेशर है, तो फिलहाल अभी जो खरीदारी है वो इन लेवल्स पे आपको देखने को मिल रही है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें बाउंस बैक आने में। मुझे लगता है कि इन्हीं रेट्स में करीबन 25 से लेकर 30 के बीच में इसका एक जो रेंज है ये यहाँ पर मेंटेन रहेगा। कपास खली में क्या हो रहा है सर, 2500 के ऊपर टिक नहीं पा रहा, इन्वेंट्री ज्यादा है, एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में भी माल ज्यादा है, क्या लग रहा है दबाव और बनेगा क्या कपास और कपास खली में? देखिए फंडामेंटल ड्रिवन मार्केट है। कॉटन की क्रॉप इस बार हमने फिजिकल में अच्छी देखी थी और उसके बाद हमने खल के अंदर भी अराइवल अच्छा बनता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भावों में दिख रहा है। तो फिजिकल मार्केट में जो अराइवल्स हैं और जिस तरीके का क्रॉप सिचुएशन हमने कॉटन की देखी थी, तो पूरे ही कपास पैक में हमने गिरावट देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में एक सबड्यूड मार्केट रहेगा, थोड़ा करेक्शन हम इसमें और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉटन सीड ऑयल केक में।
ओके, थोड़ी और गिरावट कपास खली में आ सकती है, फिर नई खरीदारी की सोचे। और लगातार हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यही कहते हैं कि 2400 के आसपास ही नई खरीदारी करें। चलिए अब बात नॉन एग्री मार्केट की कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों में अब क्या करना चाहिए? क्या नई खरीदारी बनती है क्या? देखिए, गोल्ड में कल हमने रिकवरी आते हुए देखी थी और एफओएमसी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद मई से वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। और आज एफओएमसी मेंबर्स के स्पीच भी है, तो डेफिनेटली लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रेट कट को लेके कोई यहाँ पर इंस्टांस आ सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 62,350 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, 62,225 का टारगेट करीबन 62,520 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 2040 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल हमने एक रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी रही है, तो हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से गोल्ड के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, तो गोल्ड में रिकवरी की उम्मीद, 62,600 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। कच्चे तेल में आपको क्या लग रहा है? कच्चे तेल पे दबाव फिर से बढ़ सकता है क्या? अनुज जी, क्या करना चाहिए आज? देखिए, कच्चे तेल में इन्वेंट्री आने वाली है, आज इन्वेंट्री आएगी और इन्वेंट्री में लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस के जो ऑयल अकाउंट्स है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि हायर रेंज पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में करीबन 6,170 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 6225 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,080 6,050 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। 6,050 तक कच्चा तेल नीचे आ सकता है। मेटल्स में बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए? मेटल्स में कोई टॉप काउंटर है आज के लिए, दिन के लिए, अगर जहां पे पैसा बन सकता है? देखिए, चाइना की तरफ से कोई पॉजिटिव क्यूज देखने को नहीं मिले। वहां पर रियल एस्टेट में अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉपर टॉपिक रहेगा जहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 720 के आसपास। स्टॉप लॉस 722.80 का लगाए, टारगेट नीचे करीबन 714.80 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर हमें लगता है कि टॉपिक रहेगा जहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी, आपने वक्त निकाला, फटाफट से हमारे ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दिए, एग्री से नॉन एग्री मार्केट तक का। लेकिन चलिए आपको आज बता दें कि 11:30 पर एक हम बेहद ही खास रिपोर्ट चांदी को लेकर आने वाले हैं।